हाँ, एक तो लेटिस एंथैल्पी के पहले एक और चीज़ होती है जो बताना था मुझे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो वो एक लाइन में लिख लो, ऐसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये इसके पहले थी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अच्छा इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है रहने दो। सर दिया है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इस नई बुक में हटा दिया, डी में ई वाला है, ठीक है चलो ठीक है। इसको पहले लेटिस एंथैल्पी देख लो, फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखो। बॉर्न-हाइबर साइकिल अपने को पढ़ना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो बॉर्न-हाइबर साइकिल का हम यूज़ करते हैं, एक एंथैल्पी डायग्राम बनाते हैं और लेटिस एंथैल्पी को हम निकालते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, बॉर्न-हाइबर साइकिल का यूज़ क्या होता है, डिटरमाइन लेटिस एंथैल्पी, क्या निकालने के काम आता है, लेटिस एंथैल्पी को निकालने के काम आता है। और लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखो। द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is the enthalpy change, lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound, when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ion in gaseous state, into its ion in gaseous state। अच्छा, ये आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज विच ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू एन आयन, ठीक है। तो जैसे इसको दो तरीके से बता सकते हैं। NaCl अगर डिसोसिएट होता है किसमें, Na प्लस गैस, ये बता चुका था शायद में, और Cl माइनस गैस में, तो इनके आयन में ये 1 मोल NaCl जो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल NaCl टूट रहा है Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में, तो कितनी एनर्जी यहाँ पर लगेगी, उसी को क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। मतलब डेल्टा लेटिस इसका जो दे रखा है H, वो दे रखा है प्लस 788 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब जो लेटिस एंथैल्पी होती है वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं कि 1 मोल बनाने में, इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि Na प्लस और प्लस Cl माइनस गैस से 1 मोल अगर NaCl बनाया जाए, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, अच्छा इस समय क्या होता है, इस समय एनर्जी रिलीज होती है। देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी लगती है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, और जब दो बॉन्ड मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उस समय क्या होगा, आपका जो डेल्टा लेटिस होगा यहाँ पे, तो ये क्या निकलेगा, कुछ नेगेटिव 788 किलोजूल पर मोल। दोनों तरीके से लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन आप दे सकते हो कि 1 मोल को तोड़ने में या फिर 1 मोल को जोड़ने में, उसका बनाने में, ठीक है। अच्छा, ये लेटिस होता है, एक्चुअली क्रिस्टल होते हैं ये लेटिस, दिस आर दी लेटिसेस, आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में। NaCl का क्रिस्टल होता है ना, नमक होता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है, तो उसका क्रिस्टल बनाने के लिए आपको किन 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, वो इस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। तो बॉर्न-हाइबर साइकिल की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं,
बॉन हाइबर साइकिल की मदद से हम निकाल सकते हैं लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी मतलब ये जो नंबर दिया है ना, इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म से निकाल सकते हैं? बॉन हाइबर साइकिल से निकाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम इस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसको निकालने के लिए हम साथ में हेज लॉ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हेज लॉ। हेज लॉ आप सभी को पता है, ठीक है। हेज लॉ सिंगल स्टेप में हो इक्वेशन या फिर मल्टीपल स्टेट में हो, सभी की एंथैल्पीज क्या आती है? सिंगल स्टेट की एंथैल्पी मल्टीपल स्टेट की एंथैल्पी के जुड़ के सेम होती है ना। ये हमने पढ़ा था हेज लॉ। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से तो डिटरमाइन नहीं करते हैं, हेज लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम कैसे इसको करते हैं, आपको Na प्लस और Cl2, अच्छा Na आपका अगर सॉलिड फॉर्म में है और प्लस Cl2 हाफ मोल ये गैस फॉर्म में है, तो ये देता है NaCl। क्या देता है? NaCl। देखो 1 मोल NaCl बनाने के लिए इसको ही बोलते थे अपन डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद करो क्या बोलते थे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते थे हम इसको। अब एक्चुअली जो बॉन हाइबर की साइकिल की प्रोसेस थी, उसने क्या बोला था कि हमें जो NaCl बनाना है वो किससे बनाना है? Na यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस। यहाँ ये किस फॉर्म में होना चाहिए? गैस फॉर्म में। और Cl भी कैसा होना चाहिए? गैस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं Na सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर लूँ? गैस में। सिमिलरली क्लोरीन को भी किस में कन्वर्ट कर लूँ? गैस में, ठीक है। तो मतलब Na प्लस को सॉलिड में कन्वर्ट, Na प्लस मुझे ऐसा बनाना है, मतलब इसको कैसा तोड़ना है? ऐसा। और इसको कैसा तोड़ना है? ऐसा। तो मुझे क्या करना होगा? Na प्लस से सॉलिड से अगर मुझे Na प्लस, सबसे पहले तो Na गैस बनता है, सॉलिड से Na गैस, सॉलिड से क्या बनता है? गैस। ये सब्लिमेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगेगी? सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी लगेगी? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी है ना। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये गैस में। तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी क्या है? Na प्लस जी बना, क्या अभी Na बना है। आपको क्या बनाना है? Na प्लस। Na प्लस बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी याद है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ये सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इसलिए पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सिमिलरली ये आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर लगेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ दोगे तो यहाँ पर Na प्लस गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर है? अब मुझे क्या बनाना है? 1/2 Cl2 है ना। मुझे तो एक यहाँ पर कितने मोल चाहिए? सबसे पहले तो 1 मोल चाहिए, और इसके आगे कितना लगा है? 1/2। ये 1/2 क्यों लगाया? हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है, समझ गए? ठीक है। तो कितना होगा? इसको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका Cl2 है, तो ये क्या बनेगा? इसको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा भाई। Cl2 से क्या बनाना है आपको? Cl है ना। Cl2 से क्या बनाना? Cl। तो 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो Cl से क्या बनाना है? Cl2 से Cl बनाना है, तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले Cl गैस बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होगी? प्लस। और क्योंकि ये 2 बॉन्ड का है ना, ये कितने बॉन्ड का है? 2 बॉन्ड का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 बॉन्ड का नहीं, सॉरी, यहाँ पे कितना है? हाफ, ठीक है। Bd तो Cl को Cl में देखो, Cl2 को अगर Cl में क्या कर देते हो? ब्रेक कर देते हो, तो इस समय क्या निकलता है? Bd। और ये कैसा निकलता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर 1/2 कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन में यहाँ भी क्या करोगे? 1/2। तो यहाँ भी क्या करोगे? 1/2, ठीक है। उसके बाद ये क्लोरीन अगर गैस फॉर्म में बना तो क्या ये Cl माइनस बन गया? अभी नहीं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? माइनस में करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद आया?
इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए अब एनर्जी, अच्छा गेन करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आप ये एनर्जी ऑटोमेटिकली ये एनर्जी रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी क्या है, रिलीज होती है और ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में टोटल जितनी एनर्जी लगी, इस प्रोसेस में क्या है, टोटल जितनी एनर्जी लगी उन सबको प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो अल्टीमेटली आपका ये एंड पॉइंट ये बन गया, यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, ये बन गया। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब एक साइकिल हो गई कि आप एक स्टेप में कर रहे हो, आपको आपके पास ये गिवन होती है, ये चीज़ क्या होती है, गिवन होती है, बट ये चीज़ आप इनकी मदद से फाइनल इक्वेशन इसका लेटेस्ट एंथैल्पी निकाल सकते हो। अब देखो टोटल एनर्जी जो आपकी लेटेस्ट एंथैल्पी बनेगी वो किसकी बनेगी, इसको अपन डेल्टा एच एफ बोल दें या फिर ठीक है डेल्टा एच बोल देते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया, पहले तो कौन कौन सी है, सब्लिमेशन एनर्जी को ऐसी लिख दूं, कैसी है, पॉजिटिव, फिर प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या लगेगी आपको, पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर प्लस ये भी क्या है आयना, हाँ यहाँ तो हो गया, मतलब ये दो एनर्जी हो गई। अब कौन सी एनर्जी है, ये वाली, वो भी क्या है, प्लस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन में क्या कर देंगे 2 माइनस, ये माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है तो उसमें साइन क्या आता है, माइनस, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। आ रही बात समझ में। और देखो अब एक और फाइनली क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज आएगी, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे तो भी हीट रिलीज होगी, उस समय एक माइनस लेटिस एंथैल्पी निकलेगी, क्या निकलेगी, लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि लेटिस बनाने के लिए एनर्जी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे से क्या निकलेगा, माइनस एल ई, हाँ लेटिस एंथैल्पी क्या है, नहीं ये एनर्जी जब जुड़ेगा तो माइनस में आएगी और टूटेगा तो प्लस में आएगी, दोनों हो सकती है, मैंने दोनों एग्जाम्पल बताए थे आप, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। इन सारी चीज को अगर अपन पुट करते हैं, मतलब ये सब पता होता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, लेटिस एंथैल्पी को निकाल सकते हो, इस सबको उधर ले जाके। समझ में आया। तो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हाइबर साइकिल, ठीक है। आपकी जो बुक में दी हुई है आपको जो दिया है फिगर नंबर 6.9, ठीक है, देखो जरा फिगर नंबर 6.9 बुक है आपके पास, तो उस वो क्या बना रहा है, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, मतलब वो एक प्रोसेस ऊपर चला रहा है और कुछ प्रोसेस नीचे चला रहा है। तो पहले तो उसने क्या बताया कि Na से Na प्लस गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, बॉन्ड टूटा प्लस हाफ बॉन्ड टूटा तो क्या बना, हाफ बॉन्ड H दिया है और आयनाइजेशन एंथैल्पी Na दिया है। खैर वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता ही दिया डायग्राम, है ना, हाँ वो वाला डायग्राम मत देखो आप, ये वाला इजी बना लेना। बना लिया आपने, ठीक है। कैसे भी साइकिल बताना है वो तो उनका बताने का तरीका है। जैसे आप इसकी स्टेप पढ़ोगे, लेट अस कैलकुलेट द फॉलोइंग एंथैल्पी NaCl बाय फॉलोइंग स्टेट, Na सॉलिड से Na गैस बना, तो वही पहली स्टेप पढ़ोगे, स्टेप्स दे रखी है ना उसमें, तो सब्लिमेशन ऑफ मेटल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको बस इतना ही रहने दो, मतलब यहाँ वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हो आप, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होती है इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, बॉर्न हाइबर प्रोसेस, एंड द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज राउंड अ साइकिल इज 0। अच्छा यहाँ पे टोटल जो सम बनेगा, मतलब यह स्टेप को यहाँ से यहाँ करो या घुमा फिरा के यहाँ पर लाओ, टोटल सम क्या बनेगा, 0 बनेगा। टोटल सम क्या बनेगा, 0, मतलब वही हेज लॉ लगा के आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 0, मतलब आप इसको इधर ले जाओगे तो सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये आपको पता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है कुछ, ये क्या है, इसके लिए क्या बनेगा, डेल्टा HF, ठीक है, वो रखो यहाँ पे। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, लेटिस एंथैल्पी
निकल जाएगी। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉन हैबेसाइब प्रोसेस का। अब वैसे क्या है, लिखने के लिए तो आप लिख दोगे एक Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, मिलता है MgO, और इस समय कुछ डेल्टा HF इसका दिया होगा। आपकी बुक वालों ने क्या किया है ना, पूरा प्रोसेस उल्टा लिया है। वो यहाँ से इसको पहले इधर लिख रहा है और इसको उधर लिख रहा है, तो वो उसका सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बुक से मत देखना, बॉन हैबेट साइकिल का मैंने जो बता दिया वो देख लेना आप, ये वाला, ठीक है। और वो सबके अपने अपने अलग अलग कन्वेंशन होते हैं। ये किस फॉर्म में है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो MgO का सॉलिड मिलता है आपको। अब आपको क्या बनाना है, बॉन्ड लेटिस एंथैल्पी निकालनी है। तो लेटिस एंथैल्पी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, Mg2 प्लस गैस, क्योंकि आयंस में होना चाहिए, और ऑक्सीजन में 2 माइनस, ये आयंस में हो गया, तो मिलके क्या देते हैं, MgO सॉलिड बन जाना चाहिए। इस समय एनर्जी क्या है, जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा H, लेटिस एंथैल्पी। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, मतलब Mg को किस में कन्वर्ट करना है, Mg2 प्लस में। अच्छा एक और याद रखना, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर दूसरा निकलता है। अपन ने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो पहले Mgs से क्या निकलेगा, क्या बनेगा, Mg गैस बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो सब्लिमेशन से बनेगा, पर ये एक प्लस बनेगा, क्या बनेगा, प्लस, सॉरी Mg बनेगा, सॉरी Mg क्या बनेगा, Mg। अब इसमें ये Mg2 प्लस होते हैं, कितने, 2 प्लस। तो पहले क्या बनेगा, ये यहीं से देख लेते हैं, Mg गैस बना, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, आपको देनी पड़ती, लगानी पड़ेगी। उसके बाद Mg से क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये Mg एक प्लस वाला, नहीं समझे, ये भी गैस फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी वाली, 1 वाली। फिर ये क्या बनेगा, Mg+2 बनेगा गैस वाली, तो यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 वाली। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों क्या होती है, आपको देनी पड़ती है, इसलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नहीं आया, क्लियर है, आ गया। यहाँ पे क्या Mg+1 कर दिया, और क्या +1 और एक और 1 कर दिया, तो एक आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये तो सेकंड वाली है, सेकंड वाली को वैसा लिखा है ना, नंबर 1 वाली और नंबर 2 वाली। ये प्लस भले इसके आगे लगा लो आप, आपको अगर कन्फ्यूजन रहता है तो इन सबको, क्योंकि हमें डायरेक्ट एज इट इज प्लस करना है ना, तो जो भी साइन होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। और O2 का अगर करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से पहले तो डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लगा है, 2 लगा है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, नहीं समझे। इसके बाद इसको एक इलेक्ट्रॉन ये खुद से रिलीज करेगा, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन 1 माइनस गैस, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 1 वाला। ये क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर देखो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ये O2 माइनस डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो ऐसा निकलेगा ये, ठीक है। इस समय जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी निकलेगी, याद करो, पॉजिटिव रहेगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 2। हमने शुरू में पढ़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन O2 माइनस बनाना है ना, मतलब O माइनस माइनस का मतलब क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी क्या करता है, वो लूज करता है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पुराना होता है, तो उसके कारण एनर्जी को आपको देनी पड़ती है। तो एक एनर्जी इसकी क्या आती है, पहले वाली नेगेटिव, दूसरे वाली क्या आती है, पॉजिटिव। और आगे आने वाली जितनी भी, अगर किसी का 3 वाला है तो वो सब भी क्या आती है, पॉजिटिव। ये भी शुरू में हमने थोड़ा पढ़ा हुआ था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये माइनस, यहाँ पे दोनों जगह आप माइनस मत लगाना, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया है हमने, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर इन सब की वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम की +2 है,
इसीलिए एक बार में +1 और फिर दूसरी बार में +2, एक में +1 +2 और फिर -1 और -2 दो भाग में हो रहा है। यहाँ तो हमेशा क्या आता है, दोनों बार में एनर्जी क्या है, देनी पड़ती है, पर यहाँ पे एक बार एनर्जी रिलीज करता है और एक बार एनर्जी को आपको देनी पड़ती है, इसीलिए वो एक माइनस आता है और एक प्लस आता है। अब इन दोनों को अगर जोड़ें तो कौन सी एनर्जी मिलेगी, लेटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी, लेटिस एनर्जी मिलेगी मतलब माइनस, और फिर ये जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो एक साइकिल पूरी हो गई। इन सब की एनर्जीज का सम 0 होगा हेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मतलब आप इक्वेशन बना सकते हो आप डेल्टा HF, ये तो माइनस में, क्यों, क्योंकि अपन जोड़ रहे हैं। अगर उल्टा प्रोसेस करते हैं, MgO से इसको तोड़ना होता है, हाँ, तो सारे प्लस आप करते हैं, ठीक है। तब वो फिर सारे चेंजेस अलग से ही करने होते हैं। फिर उसमें अभी एक तरफ से कोई सा भी देख लो। लेटिस एंथैल्पी ये आएगा, क्या होगा इसमें, अब ये इसमें क्या होगा, AC इक्वेशन क्या बनेगी, AC प्लस IE1 प्लस IE2, फिर क्या होगा, ये हो गया, फिर प्लस BDE/2, फिर माइनस EA1, फिर प्लस EA2 माइनस LE इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा HF। ये सब गिवन होगा, इसमें से जो भी चीज़ गिवन होगी वो पुट कर देना। ये फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये आपको एक इक्वेशन ऐसी देंगे, इसकी वैल्यू देंगे, यहाँ पुट कर देना, लेटिस एंथैल्पी निकल जाएगी, सब दिया होगा। हालांकि वो तो प्रोसेस है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है नहीं, वैसे समझाने के लिए दे रखी है साइकिल। क्लियर है, दिस इज योर बॉर्न-हाइबर साइकिल। तो यहाँ पे बॉर्न-हाइबर साइकिल के बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लास्ट बच गया था, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो। हाँ नहीं भी नहीं, हाँ ये वाला खत्म हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, व्हेन 1 मोल ऑफ व्हेन क्या लिखा, एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in specified amount of solvent। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, जैसे AB अगर क्या है, AB सॉलिड फॉर्म है, इसको पानी में मिलाते हैं ना अपन, तो ये किस में टूट जाता है, दो भागों में, एक A+ बनता है एक्वस और एक B- एक्वस बनता है। तो इस समय जो एनर्जी हमारी निकल रही है ना, इस समय जो आपकी एंथैल्पी चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा सॉल्यूशन ऑफ H। यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा लो बस। और इसका जो फॉर्मूला होता है दो टाइप से कुछ बनता है इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा सॉल्यूशन ऑफ H इज इक्वल टू होता है डेल्टा लेटिस एंथैल्पी H प्लस डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, एक एंथैल्पी होती है, मतलब ये जब इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर भी कुछ काम करता है ना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी यहाँ से निकल रही है। बस लास्ट में सबसे गिब्स एनर्जी वो तब पता चलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी, वो इक्विलिब्रियम जब समझ में आएगा ना तब मैं बताऊंगा आपको। तो ये लेटिस मैंने एक एक चीज़ कवर की है, पर बहुत सी चीज़ें मैंने दो लाइन में कवर की है, इतना सारा बताया नहीं आपको, ठीक है।